इमरान भाई, टीम में अच्छी आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किस प्लेयर के साथ होती थी उस वक्त? अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई ग्रेट आदमी है। ऑफ कोर्स वो ग्रेट ये आदमी है ग्रेट बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट माशाल्लाह। अच्छा। और मेरा उनके साथ यार बड़ा एक शुरू से रिलेशन। और हम लोग एक ही एरिया के रहने वाले, थोड़ा डिफरेंट था मुरीद के और शादरा। फिर हम एक ही क्लब में खेलते थे, पीएनटी में। जैद साहब के साथ हमारा बड़ा है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो वो ग्रेट उधर आदमी थे। ओ ग्रेट ग्रेट जो क्रिकेट प्रमोटर थे अच्छा उनको हमने कर दिया पीछे। अच्छा उनमें से ये भी एक है अच्छा। जैद वैसे साहब। जहाँ आपके इतने ज़्यादा फैन हैं इमरान भाई, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। या देखिए, जहाँ आपके वो मैं दोस्त हैं वहाँ दुश्मन भी होंगे। दुश्मन भी है। अब देखिए ना, वो जिस तरह एक मरतबा शायद आप कहीं फ्लाई कर रहे थे और आपके बैग में किसी ने पिस्टल रख दिया था यार। तो ये देखिए कैसी, मतलब ये हुआ क्या था एक्चुअली? हुआ ये था कि एक ही चीज़ है कि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है बड़ी है। और और मेरे आपकी पास पर ज़िंदगी में कई बार आया है। बड़ा कुछ आया है, बहुत कुछ मेरे ऊपर। तो मूवी बनेगी, अभी बुक भी लिखूंगा, बड़ा कुछ करूंगा और बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है मेरी वाह और वाह। लोग जानते हैं। अच्छा। तो एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ सीखी है कि यार दिल और दिमाग नीयत साफ़ है, आप साफ़ है, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई किया ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर आफत नहीं तो ये कैसे हासिल हुआ हो ही नहीं क्या सकता। था असल में इमरान? बस हो गया सो हो गया। वो भी एक स्टोरी बननी थी मेरी तो ज़िंदगी तो में, बन गई। ਤੁਹਾਨੂੰ बैठे बैठे गैंगस्टर बनाता है। वो सर गैंगस्टर अल्लाह माफ़ करे, मैं एक माड़ा नॉर्मल आदमी है। मैं हाँ यार, हाँ। उन्होंने पिस्तौल ही रख दी, उन्होंने कहा तो वो जनाब। कहने का मकसद है कि ये ऐसे हैपन है। और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है कि आज भी है, लेकिन अकेला उसके घूमता अगेंस्ट आप फिरता ये खुशबाश देखें, हूँ। मेरी बात सुनिए इमरान भाई, आपको कितनी तकलीफ हुई? ये तकलीफ़ें देखे जो तकलीफ़ें काटती हैं और एक इतना स्ट्रांग बड़ा रहते हैं। स्टार, एक दुनिया का तो मायानाज बल्लेबाज। शाह जी हमेशा याद रखिएगा, मैं समझता हूँ मे बी आई एम रॉन्ग, माजरत के साथ। मैं थोड़ी इस्लामी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई कमी गलती को देखो उताई जो मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी से, जो मैं एक चीज़ें लेके चला हूँ। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, या अपने माँ बाप बहन भाई या आते जाते बड़े छोटे की सबकी रिस्पेक्ट देता हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट देगा मैं उसको देता हूँ। तो गिव कहने एंड का टेक। मकसद है गिव एंड टेक। और इंसान ठोकरे खा खा के बनता है। और जो बड़े स्टार हमेशा याद रखिएगा कि जो डिफरेंट और थोड़े बड़े वही एक ही होता है, स्टार ही हैं। लेकिन जो स्ट्रगल वाले स्टार होते हैं ना, जिनकी लाइफ में अप एंड डाउन, कोई ना कोई मुसीबत आते रहना जाते रहना, तो वो कहते हैं ना, मैं समझता हूँ दुनिया में एक चमकदार हीरे ही होते हैं। क्योंकि गलत इंसान कभी ज़्यादा लंबा नहीं चलता और अच्छा इंसान हमेशा सा लॉन्ग टाइम चलता है। तो मेरी ज़िंदगी में है ऐसी चीज़ें। बहुत और सारी चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि यार इमरान जी ने मेरे साथ कभी ज्यादती की नहीं हो। सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, जो कहेगा वो शायद वल्ला उन्होंने पता होए, फिर मैं तो कदी वो नहीं, मैं तो जाने मिलता ते जुलता भी नहीं चलती किसी नाल। हाँ बिल्कुल तो कहने ऐसे का ही। मकसद है कि आप अपना किबला दुरुस्त रखें, अपनी लाइफ किस तरह लेके यार। अभी तो ये दौर ऐसा आ गया जा जी, यहाँ तो भागम भागी दौड़म दौड़ी दे तेरे की सुबह से दे लेके मार शाम तक साढ़े पता भी नहीं चार। चलता। तो कोशिश करें हमेशा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखें। अच्छा चलें, आखिरी 10 मिनट वो बात हम करते हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर। जाहिर है इमरान नज़ीर हमारे सामने बैठा है और इंडियन क्रिकेट पे बात ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप चलें, आप शुरू तो कर ही रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक तो आजकल ज़रा थोड़ा काम में बिजी, बिकॉज आपको आइडिया होगा कि आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। तो इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक नहीं एज ए नहीं क्रिकेट मैं मैं एक चीज़ मैं सच समझ गया हूँ। एक चीज़ एज ए क्रिकेटर कहूँगा, स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को या वट एवर कोई भी स्पोर्ट्स को जब आप सियासत में लेके आएंगे ना, तो वो मैं कभी उस तरफ कामयाब जा ही नहीं रहा हूँ नहीं। इमरान भाई, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। देखें, वो ना मेरा प्रॉब्लम है ना आपका प्रॉब्लम है। ट्रू ट्रू। ठीक है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। बिल्कुल। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान आता है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता। ये ना मेरा मैटर है ना आपका मैटर है। वी आर ए क्रिकेटर्स एंड वी मस्ट बी टॉक ऑन क्रिकेटर्स। बुमराह के बारे में, विराट कोहली कैसे बैट्समैन है, बुमराह, सिराज, और जिस तरह अभी हालिया आपने देखा जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया, कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया। बुमराह कैसा, मतलब यार देखिए, अगर मैं सबसे पहले बुमराह की बात करूं तो वो ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। उसकी वजह वो मेंटली
इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कीन है और इतनी डिसिप्लिन लाइफ है, उसको पता है कि मैं अगर T20 खेलना है तो मुझे किस तरह बॉलिंग करनी है, अगर मैं वनडे खेलना है, टेस्ट खेलना है, सारे फॉर्मेट वो खेलता है। कितनी बड़ी सीरीज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कैसी बॉलिंग की है उसने, कमाल। उसके अंदर वो चीज़ मैंने कभी देखे, जो हमेशा आसमान को छूने की बातें करते हैं तारों की, उनका एक लहजा, उनका चाल चलन एक अलग होता है। बुमराह ही इज़ द बेस्ट, कमिटेड है, उसको पता है कि मैंने आज अगेंस्ट वट एवर कोई भी टीम है, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्मेंस किस तरह देनी है, मैंने बाय ट्रेनिंग क्या करनी है, मैं प्रोफेशनल अगर बनना है तो मुझे खाना क्या है, पीना क्या है, सोना कब है, उठना कब है, क्या ट्रेनिंग करनी है, सब बला बला बला, देन वो कामयाब। ठीक है। उसके बाद विराट कोहली, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। क्या माइंड सेट है उस बंदे का यार, और मैं नहीं, उसके 100 है तो मैं कहूँगा यार वो तो प्लेयर ही नहीं है, वो भाई पागल हो गया, वो तो कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, उसका फिटनेस दुनिया का लेवल, बड़ा प्लेयर है। उसकी कमिटमेंट, उस पे डाउनफॉल आया, किस तरह फेस किया, बहुत सारे एक मैच से पहले जब अभी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसने 100 के, उससे पहले क्या क्या लोग बातें करते थे मैं सुनता था, लेकिन बड़ा प्लेयर बड़ा ही है, वो इधर के सुन के कहता चल मेरा टाइम आएगा मैं करके दिखाऊंगा, मैं रोज़ मेहनत कर रहा हूँ। उसका क्या प्रोफेशनलिज्म है, उसका पानी क्या, उसका खाना पीना क्या, सोना क्या, उसकी ट्रेनिंग क्या, उसकी फिजिक बताती है। जो परफॉर्म करता है वो आपके सामने है, दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन है, सबको बीट कर गया, एक रिकॉर्ड है 400 वाला 400 और ये तो वो तो लाइफ टाइम है ना, किसी ना किसी दिन वो भी तो उड़ जाएगा, कोई ना कोई तो तोड़ेगा, विराट कोहली नहीं कोई तोड़ देगा। जसवाल देखें अब किस तरह का भाई, जैसे देखे ना यंगस्टर आते हैं परफॉर्म करते हैं, क्या पता कब किसी ने, अगर मैं देखा जाए तो मैं एक शो देख रहा था अराउंड कोई अरसा पहले, इंडिया में था, उस वक्त सचिन को किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा आपका रिकॉर्ड इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, छोड़े, आई थिंक मेरा सलमान खान जो भी था, खैर है एक एंकर था, तो उस वक्त सचिन ने एक बात कही थी कि टूटेगा और हमारे इस हाल में बैठा बंदा है तोड़ेगा। कभी आज भी क्लिप निकाल के देखना, वो था विराट कोहली, और उसने कहा था, बोला था सचिन ने, और वो टूटा, उसने तोड़ा। तो कहने का मकसद है रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। जिन प्लेयर्स के आप नाम ले रहे हैं यार, इनकी वो कहते हैं ना हमेशा आई एक ऐसी चीज़ है कि आपकी सारी चीज़ें जो है ना आपको पूरा पूरा ओपन कर देती है कि आप कितने शार्प है, आप कितने तेज़ हैं। ये वहाद एक आई चीज़ ऐसी है, आपकी चाल ढाल पे सब पता चल जाता है कि यार ये कितना फास्ट लड़का है। उनकी चाल ढाल ही अलग है, वो ग्राउंड में क्या फिटनेस है उनकी, वो क्या क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या रोहित शर्मा को देखें, दुनिया का कैसा बेहतरीन बल्लेबाज। फिर जसवाल की अगर मैं बात करूं, इमरान भाई जसवाल को शायद आपने देखा हो, मैंने बिल्कुल देखा, उसने जो अभी 100 के बारे में अभी जो 100 कैसा लगा वो आपको? कमिटेड देखे ना, जो आप हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पीछे एक कैंप लगा है ना प्लेयर्स बनाने के लिए, ठीक है, अब उसमें से जब आप प्लेयर्स को उठा के लेके आएंगे, टैलेंट वो कहते हैं ना, हीरा तो मिल जाता है, उसको तराशना बनाना पड़ता है। मैं आपके सामने हीरा रख दूं, वो एक पत्थर रख दूं, गोल्ड रख दूं जो असली है, उसको बनाया नहीं अभी, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यार ये कौन सा गोल्ड है, उठा फेंक पड़े। बनाने पड़ते हैं, ये मसाले ऐसे नहीं बनी, किसी वजह से बनी है। हम लोग क्या करते, जब बनने पे आते हैं उसको कहते चल भाई तू निकल मेरा पुत्र। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। क्या प्रॉब्लम अगर कोई है, आपकी मेरी प्रॉब्लम है, इस बंद कमरे में डिस्कशन करते हैं ना कि शाह जी आपने ये किया है, तो चल यार शाह जी मैं सॉरी करता हूँ, यार इमरान चलो सॉरी करता हूँ, खली वली कराओ यार, एक ताल्लुक चलना है यार, कौन सी को हमारी को जायदाद है या को बड़ा को लेन देन वाला मसला है। तो कहने का मकसद है, आप जितनी अपने वो कहते हैं ना, ये वो बातें हैं, आपकी मीटिंग हो रही है, आप उसी में रखें ना बातें सारी। हाँ, आपका मेरा मसला है, ऑफिस बैठे कहीं भी बैठ जाए, स्टेडियम में बैठे बात करें भाई, आपस में बैठ के कमरे में बैठ जाए अपने, वो सारी डिस्कशन करें, खली वली करें, सुबह भाई मैच पे ध्यान दे। ये रोजमर्रा की चीजें तो चलती रहती हैं भाई, तू मैं भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि गुस्से में निकल जाती है, हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी है। लेकिन ये मत करें कि यार एक प्लेयर पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके जब उसका टाइम आता है बनने का, वो कहते हैं ना एक रनवे पे जहाज जब आता है ना तो उसको भी टाइम लगता है, वो भी अपना रन अप ले के स्पीड पकड़ता है, देन उसके बाद फ्लाई करता है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਰਨਵੇ स्पीड फड़न ही लगने तो सानू उत्थे थल्ले सुट देंगे, गलत चीज़ है। मैं जो देखना उसमें प्लेयर्स का भी मैं कसूर गिनूंगा, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट भी, आपके जो और बड़े हैं कोचेज हैं जो भी है, मैं इसलिए सबको कह रहा हूँ कि यार खुदा रहा, जब आपको एक जॉब मिली है,
आप उस जॉब को 100% जो है ना ईमानदारी के Justify साथ करें उस जस्टिफाई job